बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। की हाल जे? ठीक ठाक हो? खरीयत नाल हो? वल लो लो तुहानूं अज एक छोटी जी गल सुनाइए। गल्लां तुहानूं बड़ी बड़ी प्यारियां सुनाते रहने, लेकिन तुसीं शायद मतलब पूरी नहीं वेखदे, इस वास्ते तुहानूं समझ नहीं आती। क्योंकि मैं कदी कदी महसूस करना कि यार साल तकरीबन हो गया मैनू चैनल बनाया, तो साल दे विच अलहमदुलिल्लाह मेरे जिहड़े सबसक्राइबर ने वो तो 1000 नूं क्रॉस कर गए ने, लेकिन जिहड़ा टाइम है वो अजे तक 700 घंटा नहीं होया, जिहड़ा कि मैनू 4000 घंटे चाहिए। तो अलहमदुलिल्लाह गल्लां भी तुसीं बड़ियां पसंद करदे हो, लाइक भी करदे हो, तो फिर की वजह की है? तो चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। वो कहते ने पेबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो दोस्तों गल यह है कि अज इनवान है घर का वड्डा। एक जिहड़ा घर का वड्डा हुंदा है ना, उहदियां जिम्मेदारियां इन्नियां होंदियां ने कि वह सुबह तो शाम तक खप जाता है, थक जाता है अपनियां जिम्मेदारियां पूरियां करदे करदियां। लेकिन अक्सर जो भी बह के बाकी वो बच्चे या बच्चे वो बीवी वगैरह जिहड़े हुंदे ने वो गलबात करते हैं, तो वो इहो ही कहणगे तुसीं तो वेले हो, तुहानूं किहड़ा कोई काम काज है? यार वेले किस तरह आ? वेले इस तरह आ कि सुबह उठना है। सियाणे बंदे नूं ते तुहानूं पता ये भी हुंदा ना कि यार मैं नमाज़ पढ़ा। उन्हें सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना है, उठ के नमाज नमूज पढ़नी है, थोड़ी बहुती वाक भी करनी है, तो फिर हर इंसान है थक भी जाता है, तो फिर वो थोड़ा बहुता रैसट कर लेंदा है। तो रैसट करने तो बाद जिस वेले उन्होंने सब तो ज़्यादा फिक्र होंदी है कि यार उठा तो मैं बाकी बच्चों बुच्चों उठावां, किसी ने स्कूल भेजन की जिम्मेदारी, किसी ने कारोबार से भेजन की जिम्मेदारी, वो सारे मामला तो बजुर्ग जोड़े ने करते हैं, क्योंकि घर के वड्डे जो होंगे। लेकिन जिस वेले सारा कुछ उन्होंने भेज भूज के फारग होंगे, तो फिर उसकी जिम्मेदारी होंगी है कि जी हूँ तुसीं खाना पकाना की अज का मामला जोड़े ने उन्होंने कुछ सुधार लीए। तो बेगम साहबा या नूंहां उन्होंने ही कहंदियां ने कि ऐ जी जरा जाओ ना कुछ सब्जी ले आओ। अच्छा जी की ले आइए? फिर वो मुख्तलिफ राय उन्होंने सुननियां पैंदियां ने, नूंहां दियां बखरियां ते बेगम दियां बखरियां। कोई कहती है कि अज गोश्त पका लो, कोई कहती है अज दाल चौल पका लो, तो कोई कहती है बिरयानी पका लो। बहरहाल वो सारियां गल्लां सुना के फिर वो फैसला जिस वेले होंदा है कि जी फलां चीज़ लै आओ, तो वह घरों निकलदा तो वह चीज़ लैके चला जाता। उस लैके आंदा ही है जिस वेले, तो नाल ही उन्होंने आने तो पहले पहले कोई होर जिम्मेदारी सौंपी होंदी है। मिसाल के तौर पर यह पानी खत्म हो गया, पानी लै आना, वो पानी लैन चला जाता है। इन्नी देर नूं 11-12 का टाइम हो जाता है, तो छोटे बच्चों को स्कूलों लियाण का टाइम भी हो जाता है। तो वो कहते हैं चलो तुसीं तो हुण मतलब वेले ही हो, की करते पे तुसीं जाओ ना जरा जाके तो गुड्डी नूं ते ले आओ करो, जा स्कूलों फड़ लियाओ जरा। दूसरी नौ कहेगी इनू किंज करना, मुन्ने नूं फड़ी लियाना, अबू जी मुन्ने नूं भी लै आना। वो बेचारा वो गुड्डी नूं लैण ते मुन्ने नूं लैण वास्ते वो स्कूल के चक्कर लांदा है। फिर उन्होंने लैके जिस वेले घर आंदा है, तो उही नूंहां जिहड़ियां उन्होंने समझदियां ने कि घर का वेला है तो वड्डा है जी, तो उन्होंने कोई होर काम उहदे वास्ते सोच के रखा होंदा है। मसलन कोई बिल जमा कराया, कोई दर्जी को मेरी फलानी चीज़ लै आया, तो उन्होंने फिर उधर तोड़ देंगे ने, तो अपने बच्चों को जनाबे लई फौरी तौर पर खाना शाना बना के औरतां जिहड़ियां ने देना शुरू कर देंदियां। तो वह बेचारा जिहड़ा वेला है वो उन्हां कम्मां च लग्या है। इन्हां कम्मां च लग्गियां जिस वेले शाम हो जाती है, तो नाल नाल उन्हें गरीब ने नमाज़ां भी पढ़नियां होंदियां ने, तो शाम की हो गई, तो शाम तो बाद जिस वेले वो जनाब खाने का टाइम हो जाता है, तो फिर वो वारी बेचारे की लेट होंदी है, क्योंकि नूंहां अपने बच्चों को पहले खाना तैयार करके दे रही होंदियां ने। ठीक है जी, तो यह काम तो आ रहा जी, इनू पहले खाना दो, तो यह फलां करके आ रहा तो इनू खाना पहले दो है जी, इन्हें ट्यूशन पर जाना, इनू पहले खाना दे दो। मतलब वो मामला सारे सब तो एंड ते हुंदा है। आवाज़ आती है कि अबू जी तुसीं भी खाना खाना है, लो सुन लो जी। अबू जी ना होया रिपोर्ट होया कि जिन्हें खाना भी नहीं खाना, वो कहेगा पुत्र लै आया, तो वो एक अद्धी रोटी खाने वाला बाबा जिहड़ा है वो बेचारा अगे रोटी रख के उन्होंने खांदा है,
ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲਿਖਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਕਰੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।